औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वालों सुनने वालों के लिए मेरी आज रिक्वेस्ट है शहबाज शरीफ साहब से, ज़रदारी साहब से, मौलाना फजल रहमान साहब से, इमरान खान साहब से, मरीम नवाज़ साहिबा से और जितने भी इस मुल्क के साबिक़ इक़्तिदार और साबिक़ इख्तियार लोग हैं उन सब से कि खुदा के लिए कुछ अरसे के लिए अपनी ज़ाती अना और ज़ाती मुखालफत को साइड पर रख कर और ज़ाती अना के खोल से बाहर आके इस मुल्क का सोचें। खुदा के लिए अवाम का सत्यानाश हो रहा है। आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं और आपको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि इसमें अवाम का क्या हाल हो रहा है। अवाम ख़ुदकुशियाँ कर रही हैं, लोगों के बच्चे भूखे घर सो रहे हैं, रात को भूखे सो रहे हैं, लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं, लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं। आपको इसकी चीज़ का अंदाज़ा है? एक गाड़ी ट्रक आके लगती है आटे के लिए, उसके पीछे 3-3, 4-400, 5-500 की लाइन लग जाती है आटा ख़रीदने के लिए। पेट्रोल देख के तो चला गया है। महंगाई किधर है, डॉलर किधर है? इस चीज़ पे बैठे डिस्कस करें, आपस में बैठें, एक दूसरे से बात करें। आप लोग लगे हुए हैं जी कि इमरान खान ने ये कर दिया है, शहबाज शरीफ साहब ने ये कर दिया है, मौलाना साहब ने ये कर दिया, ज़रदारी साहब ने ये कर दिया, फ़ौज ने ये कर दिया है, मरीम साहबा ने ये कर दिया है। इस चीज़ को छोड़ दें, इस चीज़ से बाहर निकलें। खुदा के लिए आपने APC बुलाई, इमरान खान साहब कहते कि मैं नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, अगर वो नहीं आते तो शहबाज शरीफ साहब आप चले जाएँ। ज़मान पार्क पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के हदूद में है, पाकिस्तान से बाहर नहीं है। आप चले जाएंगे, आपकी शान में गुस्ताखी नहीं होगी। अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है, अल्लाह ताला ने आपको मुकाम दिया हुआ है। आप वहाँ जाएंगे, उनसे बात करेंगे, आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी, इज़्ज़त कम नहीं होगी। ज़रदारी साहब, आप भी मुख्तलिफ जैसे पीछे हालात थे पंजाब असम्बली के, आप जो शुजात साहब के घर गए हैं, सब में बंदों से जाके मिलते रहे। आप चले जाएँ इमरान खान साहब के पास, कोई आपकी शान में इज़्ज़त या शान में कमी इंशाअल्लाह नहीं होगी। इस तरह मौलाना साहब हैं, आप इस मुल्क के बड़े हैं, आलिम दीन हैं, अल्लाह ताला ने आपको इल्म दिया हुआ है। आप इन सबको बिठा के इनके पास जाएँ, एक-एक घर के पास जाएँ। कोई भी किसी घर जाता है, कोई किसी का दरवाज़ा बंद नहीं करता। हर मुसलमान कभी भी किसी घर आए मेहमान, कोई बंदा खाली नहीं लौटता, या कम से कम ये नहीं होता कि वो कहे कि मैं मुलाकात नहीं करता। ये किस तरह कभी हो ही नहीं सकता। एक दूसरे से मिलें, इस मसले को हल करें। पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल हालात में है और आप लोग आपस में लड़ाई झगड़े से आप बाज नहीं आ रहे। वो करप्शन सुन के हमारे कान पक गए हैं। ये अल्फाज करप्शन के सुन के जी। ज़रदारी साहब आए तो मियाँ साहब उनके पीछे थे, मियाँ साहब आए तो ज़रदारी साहब उनके पीछे थे कि जी इन्होंने करप्शन की है। इमरान खान साहब आए, ये दोनों उनके पीछे लग पड़े। सब जमातें इकट्ठी होकर इनके पीछे लग पड़ी। ये तो हमारी समझ से बाहर हुई है। बस पाकिस्तान में क्या हो रहा है? जब कोई और नहीं बचता तो सारा मुद्दा उठा के आप लोग फ़ौज पे फेंक देते हैं कि जी फ़ौज ये कर रही है, फ़ौज वो कर रही है। फ़ौज कुछ भी नहीं कर रही। फ़ौज सिर्फ आपकी हिफाजत कर रही है। और खुदा की कसम आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है खैर, लेकिन आप मानते नहीं हैं। शाम का हालात देख लें, इराक़ के हालात देख लें, फ़लस्तीन के हालात देख लें, कश्मीर के हालात देख लें, क्योंकि वहाँ पे फ़ौजें मजबूत नहीं हैं। उनके हालात देख लें। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख करोड़ करोड़ अरब खरब शुक्र है कि हमारी फ़ौज मजबूत है और मजबूत हाथों में है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान भी महफूज हाथों में है। पाकिस्तान भी महफूज है। किसी की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से देखने की। ख़ासकर आपके पड़ोस में इंडिया बैठा हुआ है। क्या इसको ज़रा सा भी अगर मौका मिले तो पाकिस्तान खा ना जाए? लेकिन नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। उसको पता है कि यहाँ पे फ़ौज दलेर है। ये किसी भी चीज़ से, किसी भी किस्म से पीछे नहीं हट सकते। मुझे तो इस बात की हैरानगी हो रही है कि जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब, जिनको अल्लाह ताला अभी फ़ौत हुए, उनको जन्नत नसीब करे, उनके मुकाम बुलंद करे, कि वो बंदा जिसको इकानमी का अलिफ बे नहीं पता थी, उन्होंने खुद कहा जी कि मुझे इकानमी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो पाकिस्तान को IMF से जान छुड़ा के, मतलब जब वो गए हैं तो हम पाकिस्तान IMF से आज़ाद था। एक फ़ौजी जिसको आप आमर भी कहते हैं, डिक्टेटर भी कहते हैं, क्या नाम लेते हैं, लेकिन उस बंदे ने जितनी 10 साल की हुकूमत की, 8 साल की, 12 साल की, उसने पाकिस्तान को कर्ज़ों से, टेंशन से, कम से कम ये हालात से, हमें वो बड़ी अच्छी तरह की याद है। पाकिस्तान में खुले बिज़नेस हो रहे थे, मकान बन रहे थे, तरक्याती काम हो रहे थे,
खुला पैसा आ रहा था, लोग खुशहाल थे। अब क्या हो गया? अब तो सिविल हुकूमत है, अब तो कोई डिक्टेटर नहीं है। अब ये बातें ना करें कि जी कोई भी मुद्दा उठा के आप फ़ौज के पीछे उसके ऊपर छुप जाएँ कि जी साहब ये बाजवा साहब ने किया, ये फलाने साहब ने किया, ये टमकाना साहब ने किया। नहीं, ये सब आप अपने आप खुद देखा आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए क्या किया है। शहबाज शरीफ साहब, अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है अभी। क्या आप सोच सकते हैं कि दोबारा ज़िंदगी में आप बन सके? आपकी जितनी भी ज़िंदगी रह गई है, किसी का भी नहीं पता इंसान का कल क्या 1 सेकंड के बाद भी कोई है या 1 मिनट के बाद भी कोई है। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको अभी मौका दिया है, आप इस मुल्क के लिए कुछ कर जाएँ। कोई ऐसा काम कर जाए तारीख़ आपको याद करे। ज़रदारी साहब थे, ठीक है, जैसे भी अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, उन्होंने 5 साल हुकूमत की है। कम से कम कुछ तो अच्छे काम किए हैं। जो लाइन के चक्कर में पड़ गए थे, ईरान की गैस लाइन, पाइपलाइन के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। सरकारी मुलाज़मीन को उन्होंने बड़ा अच्छा बेनिफिट दिए हैं, 50% तनख्वाहें उन्होंने बढ़ाई हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। जो अच्छे काम है वो अच्छे काम हैं। तो इमरान खान साहब भी लगे हुए थे, आप लोग उनके पीछे लगे हुए। अभी कोई समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। एक एक आता है, आप उसकी टांगें खींचते हैं, दूसरा आता है, वो उनकी टांगें खींचता है। इस तरह तो मुल्क नहीं चलते। बैठे, सब बैठे, सिर जोड़ के बैठे, छोड़ दें सियासत को। सियासत भी होती रहेगी, खुदा ना खास्ता मुल्क ना रहे, आप किस पे सियासत करेंगे मुझे बताएं? किस चीज़ पे सियासत करेंगे? सियासत तो मुल्क में होती है ना। अगर मुल्क ही ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मुल्क ही ना रहे, फिर क्या होगा? तो मेहरबानी करें, साल 2 साल सियासत को छोड़ दें, आपस में बैठें, मुल्क का सोचें, इस मुल्क को बचाएं, जिस तरह हो सकता है चलाएं इस मुल्क को, इकॉनमी को बेहतर करें, डॉलर को नीचे लेके आए, पेट्रोल नीचे लेके आए, आटा सस्ता करें, तेल घी, जो ज़रूरियात है, जो पर डे की ज़रूरत है, आवाम की जो गरीब बंदों की ज़रूरत है, उसके बारे में सोचें कि उस आवाम को कैसे आप रिलीफ दे सकते हैं। बजाय इसके आप एक दूसरे को लड़ते रहें। आज शेख रशीद साहब को उठा लें, आज फवाद चौधरी साहब को उठा लें, आज किसी और साहब को उठवा लें। कोई समझ नहीं आ रही ये क्या हो रहा है। वो आते हैं, वो आपको उठाते हैं, आप आते हैं, आप उनको उठाते हैं। अगर ये आपने जली बेली खेलनी है सब ने, तो फिर इस मुल्क को छोड़ दें, किसी के हवाले कर दें। मैं तो कहता हूँ किस्तों पे दे दें किसी को, या किसी के वो क्या कहते हैं, चला दें, किसी को कर दें कि जी आप चलाएं मुल्क, आप बैठ के तमाशा देखें सारे। अगर आपसे नहीं चलता, अगर नहीं चलता तो किसी को बता दें। लेकिन इस तरह ना करें कम अज़ कम कि जी टांगे खींचे। मरियम साहब आप तकरीर करती हैं तो वो आपके ऊपर तकरीर बातें करती हैं, आप लोग उठते हैं उनके ऊपर बातें करते हैं। मुझे तो कैप्टन सरदार साहब की बात, चले उन्होंने गलत बात की है, किसी ज़ातियात पे अटैक नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी चले उनका ज़मीर मलामत किया, उन्होंने माज़रत की है आके, बहुत अच्छा लगा। वो एक अच्छे इंसान हैं, उनका दिल साफ़ है। उन्होंने ठीक है उस वक्त शायद फ़्लो में बात कर गए हैं, उनके मुँह से निकल गया है, जो भी हुआ है, लेकिन बाद में उन्होंने ज़मीर उनको झंझोड़ा है कि उन्होंने गलत बात की, उन्होंने फिर मदद की है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इस तरह ही होना चाहिए। क्यों आप किसी की ज़ातियात पे अटैक करते हैं? आप लोग अपना देखो यार, बैठे मुल्क के लिए बैठे हैं। मोहतरमा साहिबा, मरीम नवाज़ साहिबा, आप भी, आपकी शान भी नहीं घटती, आप ज़ुबान पाक चले जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई खुदा न खास्ता कोई को क़यामत नहीं आ सकती। आप जाके उनसे बात करें। अगर वो इमरान खान साहब, आप भी अपनी लचक दिखाएँ थोड़ी-सी, छोड़ दें करप्शन को, छोड़ दें ये सुन के 4 साल आप यही बातें करते रहे, वो खा गया, वो खा गया, वो खा गया। बराए मेहरबानी आप मुल्क के बारे में सोचें, बाहर निकले इस सिस्टम से, इस करप्शन के मामलात से। अदालतें किस लिए हैं? नैब किस लिए आप लोगों ने बनाई हुई है? वो अपना काम कर रही है, उनको करने दें। जिसने जो किया वो भुगतेगा। आप लोग मुल्क के बारे में सोचिए, सिर्फ़ मुल्क के बारे में। इस वक़्त सब मिल जो फ़ौज वाले हैं, आर्मी सॉरी दूसरे फ़ौज है, उसके बाद सियासतदान हैं, सब ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब बैठ के सिर्फ़ मुल्क के बारे में सोचिए यार कि मुल्क को कैसे हम आगे लेके जाएँ और बेहतरीन मज़बूत हाथों में लेके जाएँ। ये कौन-सा स्टाइल है जी? आज हमें ना समझ आती डॉलर कहाँ जाता है, ना समझ आती है हमारे आटा के रेट पता नहीं लग रहा, चीनी का रेट पता नहीं लग रहा, घी का रेट नहीं पता लग रहा, गरीब परेशान है, दिहाड़ीदार लोग परेशान हैं। किस तरह लोग को कमाएँगे? किस तरह लोग अपने बच्चों को खिलाएँगे? किस तरह लोग अपने बच्चों को पढ़ाएँगे? जिस तरह के आप हालात कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, एक-दूसरे को टाँगे खींच रहे हैं, हमें तो नहीं लग रहा कि आगे भी 10 साल भी ये मुल्क सीधा हो जाए। तो बराए मेहरबानी मेहरबानी करें, एक-दूसरे के साथ बैठें, बात करें। बात करने से कोई वो नहीं होता, कोई मसले हमेशा जो भी है, जैसे इमरान खान साहब के अल्फ़ाज़ हैं कि डायलॉग से मसले हल होते हैं। तो अल्लाह ताला डायलॉग से ही मसले हल करें, बैठें आपस में, कोई फ़र्क नहीं। कुछ साल 6 महीने के लिए सियासत को छोड़ दें, अपनी अना के खोल से बाहर निकल आएँ। मैं सब के लिए बारे में कहता हूँ, मौलाना साहब के लिए भी रिक्वेस्ट है मेरी, शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट है, इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट है, ज़रदारी साहब से रिक्वेस्ट है, मरीम नवाज़ साहिबा से रिक्वेस्ट है, अपने चीफ साहब हैं आसिम मुनीर साहब, आप सब थोड़ा सा कोई किरदार अदा कर दें, सबको बिठाएँ, इनको बिठाएँ यार, इनको सोचें, कहें जी आप मुल्क के बारे में सोचें, मुल्क के लिए कोई प्लान तैयार करें।
अपनी अपनी ज़ातों के लिए प्लान तैयार ना करें, अपनी अपनी सियासत के लिए प्लान तैयार ना करें कि मैंने 5 साल करनी है, मैंने 5 साल करनी है। मुल्क के बारे में सोचिए। ज़रदारी साहब, अल्लाह ताला ने आपको पहले भी मौका दिया था, ठीक है, आपने अच्छे काम किए हैं, जो आपने किया है वो आपने भुगता भी है। एक दफ़ा मैंने आपका एक इंटरव्यू सुना था कि वो किसी ने आपसे पूछा जी कि आपने कौन सा ऐसा अच्छा काम किया था कि अल्लाह ताला ने आपको सदर बना दिया। आपने कहा जी मैं जब कराची जेल में था तो मैं चीलों को, बल्कि आपने नहीं किसी और ने कहा था कि आपके बारे में कि जी वो ज़रदारी साहब जो है चीलों को गोश्त डालते थे रोज़, तो वो शायद अल्लाह ताला को अदा पसंद आई, उनको सदर बना दिया। तो इस तरह शहबाज शरीफ साहब, आपको भी अल्लाह ताला ने कोई आपकी अदा पसंद आई, या आपको भी अल्लाह ताला ने वज़ीर आज़म बनाया, तो ये आपके पास मौका है, इस मौक़े को ज़ाया ना करें। ये दोबारा मौका आपको नहीं मिल सकता। पता नहीं आपकी ज़िंदगी कितनी है कितनी नहीं है, लेकिन जो भी है, कम अज़ कम पाकिस्तानियों के लिए कुछ कर जाएँ, पाकिस्तान के लिए कुछ कर जाएँ, अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुछ कर जाएँ, ताकि लोग कहें यार शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं, उन्होंने मुल्क को देखो कहाँ पे फंसा हुआ था, कहाँ से उठा कहाँ पे ले चले गए, बजाय इसके कि हमें और मज़ीद फंसा दिया आपने। वो सारे तब यही कह रहे हैं कि खान साहब ठीक थे, फिर इसका मतलब है। मैं एक दुकानदार के पास गया हूँ सामान लेने के लिए, तो मुझे कहता है जी मैं तकरीबन मेरी पर डे जो सेल थी वो 60 से 70 हज़ार रुपया थी, मैं कैश पे सेल करता था। सामान मेरा जाता था, इमरान खान साहब के दौर की बात कर रहा है वो। तो कहता 60 70 80 हज़ार, 60 70 80 हज़ार। तो मैं कहा अब क्या हुआ है? कहता है अब क्या है, अब तो 4 5 हज़ार 6 हज़ार से भी ऊपर सेल नहीं हो रही मेरी। अब ये देखें, आप लोग आए हैं, बजाय इसके कि आप लोग मुल्क को ठीक लेके जाएँ, आप मुल्क को बिल्कुल ज़ीरो पे लेके चले गए हैं। इसका मतलब है खान साहब ठीक थे, वो ठीक शो डाल रहे हैं। अब जो आप जितना मर्ज़ी आप जो भी आप कर रहे हैं कि जी उनको डाउन करें, वो डाउन नहीं हो सकते, क्योंकि आवाम के दिलों में उनके है कि वो उन्होंने कुछ किया मुल्क के लिए, वो नज़र आ रहा है। कोरोना के दिन उन्होंने मुल्क को नीचे नहीं गिरने नहीं दिया और सँभाल के रखा है। अब तो हालात उस तरह के है ही नहीं है। अब तो कोरोना नहीं, अब तो पूरा मुल्क, पूरी दुनिया खुली हुई है। हमें समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। तो खुदा के लिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे, कि आप मिल-जोड़ के बैठें, ज़ाती मामलात छोड़ दें, ज़ाती तनाज़ात को बाहर निकलें, मुल्क की खातिर बैठें, साथ बैठें और मुल्क के बारे में सोचें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मेहरबानी।